एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप लोग देख रहे होंगे कि रोज़ रोज़ ये नया नया क्या लेके चली आती है अपने वीडियो में। तो मैं बता दूं कि ये भी एक हमारे लाइफ का एक पार्ट है जो हमें दिखाना पड़ता है। तो जैसे कि अभी देखो, कल परसों में मैंने मुश्शू को तैयार किया था स्कूल एनुअल डे के लिए, और आज मैं निक्की को तैयार कर रही हूँ। तो जो मैंने कल के जो पिछली वीडियो में बताया था कि उसका जो एक एक्टिविटीज़ था, जो क्या बोलते हैं, ऑरेंज था, बनाया था मैंने, तो वो ज़्यादा मैं लंबा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि वो अगर लंबा कर दूंगी तो आप लोग वीडियो शायद ना देखें, इसीलिए मैंने इसको 2 भाग में ही कर दिया था। तो वो तो उस दिन का था, इसीलिए मैं पूरा सुबह से रात तक मैंने क्या किया वो मैंने आपके साथ शेयर किया। और यहाँ पे ये दूसरे दिन का है, तो यहाँ से मॉर्निंग से मेरा वीडियो चालू हो गया। तो यहाँ पे किचन के मैंने खाने पीने ब्रेकफास्ट वगैरह सब कंप्लीट कर लिया था, और फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ अपने बच्चों के पास। और बच्चों में आज मुश्शी का तो नहीं है, लेकिन निक्की का है। तो आज उसको, जैसे कि मैंने कहा था कि ग्रीन टी शर्ट और ब्लैक पैंट, तो ये इसके साथ ही उसको वो जो ऑरेंज है इसके साथ ही इसको लगा के जाना है। मतलब वो घर से नहीं लगाएगी, वो स्कूल में ही लगाएगी। बस आप लोग को मैं लेकिन दिखा दूंगी कि कैसा उसको दिखाना था, मतलब करना है, प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे उसका जो मेकअप चल रहा है ना, तो इसको मेकअप का बहुत शौक है। मतलब ये मेकअप के लिए ना कुछ भी कर सकती है। और घड़ी घड़ी जब मैं यहाँ से हट रही हूँ तो वो अपना ना देखने चली आ रही है कैमरे के आगे कि मैं कैसी दिख रही हूँ, मैं कैसी दिख रही हूँ। मतलब ये मेरे घर में एक तरह से देखेंगे ना तो बहुत चुलबुली सी है। तो यहाँ पे मैं उसका मेकअप कर रही हूँ। अब मुश्शू बोल रही है प्लीज़ मम्मा ज़्यादा मत करो, इसका नाटक है, ऐसे करेगी वैसे करेगी। थोड़ा निक्की कैसा फेयर में है, तो वो कैसी थोड़ी, मतलब उसका चेहरा अच्छा लगता है। और जो आगे का जो बाल है उसका, तो उसने ना आगे के बाल काट के रख लिए अपने से, मतलब ख़राब भी कर ली है। तो यहाँ पे देखिए उसका आईलाइनर और आई शेडो वगैरह सब लग गया है। तो उसको जो खुशी मिल रही है ना, क्योंकि इसको मालूम है कि मम्मा ये सब करने हमको देती नहीं है। और मतलब ये कितने दिनों के बाद फर्स्ट टाइम, मतलब बोलते 2 साल तो हम लोग कोरोना में कुछ भी नहीं किए थे, और फिर इसके बाद मैंने इसको करने के लिए दिया। तो कैसा लग रहा है इसका लुक, एक बार देख लीजिए, देखिए। और मैंने इसको बोला कि एक बार मेरे व्यूअर्स को दिखा भी देना कैसे दिख रहे हैं। तो आप लोग भी ज़रूर कमेंट करके बताना कैसे लग रहा है। तो फाइनल लुक यहाँ पे इसका तैयार हो गया है। तो ये देखिए, ये इस तरह से इसको प्रेजेंट करना है स्कूल में। तो ये यहाँ पे ये बोली थी कि मम्मा मुझे ये जो इसका पत्ता है ना यहाँ पे मुझे लग रहा है, तो मैंने फिर उसको थोड़ा सा नीचे कर दिया। और मैंने उसको समझा दिया कि टीचर को जाके तुमको कहना है कि यहाँ पे पिन कर दे, कि जिससे वो गिरे ना शोल्डर। तो यहाँ पे उनको छोड़ के आने के बाद फिर काम तो ख़त्म होने से रहा। तो यहाँ पे फटाफट मैं अपने बेडशीट वगैरह निकालने लगे, क्योंकि काफ़ी गंदा हो गया था। क्योंकि मुश्शू का भी जब मैंने किया था एक दिन उसके पहले मेकअप, और निक्की का भी किया था, तो इन लोगों ने ना उस पर जो आई शेडो वगैरह का कलर रहते हैं ना, तो वो उन्होंने गिरा दिया था, तो बहुत गंदा हो गया था। तो यहाँ पे मैंने सारे क्लीन कर लिए। क्लीन करने के बाद ना मैं बेडशीट वगैरह भी बिछा रही हूँ। और यहाँ पे बेड के जो लकड़ी है ना, वहाँ पे बहुत गंदा हो गया था, तो वो हमेशा मुझे झाड़ के रखना पड़ता है। जो मैं प्रोटेक्शन लगाती हूँ गादी के लिए, तो उसमें से ना अभी डस्ट निकलने लगा। डस्ट मीन्स जो रबड़ के रहते हैं ना, तो धीरे धीरे वो गलने लग गए हैं, तो उसमें से ना पाउडर जैसा छोड़ता है। तो बहुत दिनों से मैं सोच रही हूँ कि इसको चेंज कर दूँ, और लेकिन ना बहुत ऊपर से बहुत अच्छा है। और नीचे का प्लास्टिक जो होता है ना, क्योंकि पानी के लिए ही प्रोटेक्ट करता है ना कि पानी ना गिरे, तो वो नीचे का जो प्लास्टिक है ना, वो मतलब एकदम ये हो गया है, फटने लगा है। और ऊपर के जो कपड़े हैं वाइट कलर के, तो वो बहुत अच्छे से पड़ा हुआ है। तो मुझे ना चेंज करने के लिए सोच रही हूँ, लेकिन ना फेंकने का मन नहीं कर रहा है। मैं जब तक चल रहा है चलाती हूँ ऐसे ही। और ये मेरे तीनों रूम में है, तो जितने भी बेड है मेरे पास सब में लगा हुआ है, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों का घर है, तो शायद पानी गिरा दे। अथर तो हमेशा पानी गिरा ही देता है, बेड पे रहेगा बॉटल लेके तो पानी गिरा देता है। तो यहाँ पे ना वो डस्ट जैसा, तो मेरे को ना जब भी मैं बेडशीट वगैरह चेंज करती हूँ तो मैं फटाफट उसको भी झाड़ लेती हूँ, उसके बाद बेड चेंज कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं आ गई अपने बच्चों के रूम में, मेरा वाला क्लीन करके। और यहाँ पे बच्चों का रूम का भी बेडशीट वगैरह, क्योंकि जब मैं चेंज करती हूँ तो अपना भी करती हूँ, साथ में अपने बच्चों का भी कर लेती हूँ। मतलब जितने भी हैं एक ही बार में मैं चेंज करके उनको धो धा लेती हूँ, तो इजी पड़ जाता है। नहीं तो एक एक चद्दर धोने में मुझे बोर लगता है। तो यहाँ पे मैंने ये भी चेंज कर लिया। और फिर उसके बाद ना यहाँ पे बच्चों के लिए ना, मतलब
थोड़ा फंकी टाइप में अच्छा दिखे, इसलिए मैं ऐसे टाइप में चादर बिछाती हूँ उनके रूम में। और ये जो चादर है ना, ये मेरे बेड पे नहीं आएगा, जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहा है कि मेरा गादी बड़ा है, तो ये यहाँ पे ही आएगा। और इनके रूम के लिए मैं चटक मटक ही रखती हूँ, और मेरे में लाइट वेट, जैसा लाइट वेट तो नहीं, सॉरी, लाइट कलर के ही रखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगता है। और एक्चुअली मुझे साइज़ नहीं मिलता, अगर कोई है जिनके यहाँ ऐसी साइज़ मिलती हो तो प्लीज़ मुझे बताना कमेंट करके कि मैं भी मंगवा सकूँ। तो यहाँ पे बच्चों का भी सब बेड वगैरह झाड़ लिया, और उनको वैन में बिठाने के बाद के काम मैं बता रही हूँ। तो फिर उसके बाद अब ये फटाफट मैं काम निपटा रही हूँ, और फिर उसके बाद ना ये सब जब हो जाएगा तो मैं फिर किचन की ओर चली जाऊँगी। अभी इस बार तो अथर उसका एडमिशन मैंने ले लिया है, तो अभी उसका अप्रैल से चालू हो जाएगा, लेकिन अभी छुट्टी है तो छुट्टी में कुछ नहीं, लेकिन मैंने डायरेक्ट उसको सीनियर केजी में लिया, और जो कि टीचर ने कहा कि जूनियर में डालना चाहिए, उसको राइटिंग वगैरह कुछ आती है कि नहीं आती है। तो मैंने कहा कि मुझे नहीं, अभी तो राइटिंग वगैरह इतना नहीं, लेकिन बोल लेता है। तो प्रॉब्लम क्या था, मैंने सीनियर में क्यों डाला, जूनियर में क्यों नहीं डाला, क्योंकि 1 साल तो ऐसे ही पिछला साल निकल गया उसका, फिर वो एज वाइज फिर मतलब काफ़ी बड़ा लगेगा, इसीलिए मैंने ना उसको सीनियर में ही डायरेक्ट डाला। अब मैंने अपने दोनों क्या तीनों बच्चों को डायरेक्ट जूनियर से ही स्टार्ट किया, मैं प्ले ग्रुप वगैरह में नहीं डाली हूँ ना, उनको डायरेक्ट उनको मैं जूनियर और सीनियर से ही मैंने उनको स्कूल में लिया है एडमिशन। तो यहाँ पे अथर का भी स्कूल चालू हो जाएगा जून से, तो जून से वो भी स्कूल जाने लगेगा। और यहाँ पे मैं ना ऊपर की तरफ देख रही थी, तो वहाँ पे ना एसी जो पॉइंट है ना, एसी पॉइंट क्या है ना, पपड़ी छोड़ चुकी है, और वो ना बारिश उस दिन हुई थी, तो मेरे को लगा पानी शायद सेमा होगा, वहाँ पे पूरा फूट चुका है, वहाँ से 1-1 2-2 बाल्टी पानी निकल जाता है जब बारिश तगड़ी होती है। तो पता नहीं कौन सा होल है वहाँ पे कि वो वहाँ से अंदर आता है। हमने ने 3-4 बार भी इसको मतलब काम करवा लिए, लेकिन इसका कोई इलाज ही नहीं मिल रहा है। कितने लोग को बुलाया है, इंजीनियर को बुलाया है, दिखाया है, तो बोल रहे कि आपके बाथरूम में से प्रॉब्लम है। बाथरूम मेरा अपोजिट साइड में है, और उस अपोजिट साइड में कैसे प्रॉब्लम हो सकता है, तो बोल रहे आपको ये बाथरूम तोड़ना पड़ेगा। अभी मैं तुड़वा भी लूँ और फिर नहीं हुआ तो मेरा तो लॉस ही लॉस हो जाएगा ना, तो इसीलिए फिर हम जैसा चल रहा है वैसा लटर पटर चला रहे हैं। और जब बारिश का मौसम आता है तो हम थोड़ा सा बेड को आगे कर लेते हैं, वहाँ बाल्टी लगा देते हैं। बुरा तो लगता है काफ़ी, कि मतलब अजीब सा लगता है, लेकिन क्या करें, ऐसा करना पड़ता है, क्योंकि इसका कोई सलूशन ही नहीं दे पा रहा है हमें। तो यहाँ पे मैं जब वो सब काम ख़त्म कर ली तो फिर मैं यहाँ पे किचन में आ गई, और मुश्शू को शाम हो गई थी तो बच्चे वापस आ गए थे स्कूल से, तो यहाँ पे मैं बर्तन वगैरह सब रख रही हूँ, और वहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं बेसिंग में, क्योंकि क्या होता है कि पानी का प्रॉब्लम सुनने में आया कि अभी पानी था शायद हो जाए, लेकिन मुझे इसकी गारंटी नहीं लगती है। तो बर्तन वगैरह है पड़े, तो यहाँ पर मैं सब बर्तन वगैरह रख रही हूँ। और मैं आज बाहर थोड़ा सा चली गई थी जब बच्चे स्कूल चले गए थे, तो वहाँ से मैं ना कुछ नाश्ता वगैरह लेके आई थी, जैसे सेव गाँव की कचौरी वगैरह, और आज मेरी फ्रेंड भी आने वाली है, तो थोड़े से सामान वगैरह भी लेके आई थी, नमकीन बिस्किट वगैरह जैसे। तो वहाँ पे उनके लिए भी मैंने सेव कचौरी वगैरह लेके आई थी। तो मुझे बहुत भूख लग रही थी और उनका टाइम हो ही नहीं रहा था आने का, तो मैंने बहुत इंतज़ार किया। इंतज़ार के बाद मेरा इंतज़ार का जो सब्र होता है ना फट चुका, और फिर मैं ना बर्तन वगैरह धोई, और मैं मतलब टाइम निकाल रही थी कि उन लोग आ जाए तो साथ में हम बैठ के खाएं तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे बच्चों को दे दिया सबसे पहले कि तुम लोग खा लो, और उसके बाद तब तक मैं बर्तन धो लेती हूँ, शायद तब तक आ जाएं। लेकिन बर्तन धोते गई और उनको काफ़ी लेट हो गया, लोग मतलब बहुत लेट मतलब आने में हो गया। और मैं यहाँ भूख के मारे, तो मेरे दिमाग में बस यही चला था कि कभी बर्तन धो लूँगी, इस टाइम में अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए ना तो मैं बैठ जाऊँगी खाने के लिए। क्योंकि अगर मैं ज़्यादा लेट करूँगी तो फिर उस बाद में मुझे डिनर भी करना है, तो वो रात को जब 9 बजे खाऊँगी तो मैं डिनर कब करूँगी। तो सेव गाँव की कचौरी मेरी फेवरेट है, तो मैं जब भी उस तरफ जाती हूँ, उस रास्ते पे जाती हूँ ना, तो वहाँ से ही मैं कचौरी लेके आती हूँ। और मेरा मतलब हर रास्ते पे कुछ ना कुछ फिक्स होता है। और दूसरे रास्ते पे गई तो मुझे वहाँ का समोसा ज़्यादा पसंद है, तो वहाँ से समोसा लेके आती हूँ। तो इस तरह से ना मेरा हर गली का ना कुछ फेमस ही है। दूसरे रास्ते पे जाती हूँ तो मंचूरियन फेवरेट है, तो वहाँ से मंचूरियन उठाती हूँ। तो ये चलता रहता है मेरा सिलसिला। तो हर चीज़ हर जगह से उठाना पड़ता है मुझे। तो कभी जो रास्ते पे हूँ जहाँ का फेमस मुझे मिल गया, एक बार का खाया रहेगा और अच्छा लग गया, तो मैं वही लेके आती हूँ। तो यहाँ पे सब मतलब
इंतज़ार भी कर रही हूँ और काम भी कर रही हूँ कि अब आ जाएंगे, अब आ जाएंगे। तो आ जाएंगे तो मैं बैठ के आराम से खा लूँगी साथ में। तो यहाँ पे मेरे सारे बर्तन धो धा के हो गए और अभी मुझे खाना भी बनाना है। खाना बनाया नहीं है तो अभी मतलब प्लान ही नहीं किया है कि हमको क्या करना है, खाना बनाना है या बाहर से लेके आना है, क्योंकि फ्रेंड्स लोग आते हैं तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं कि उस टाइम पे तुम भी काम मत किया करो, तुम भी आराम से बैठा करो और बातें किया करो और खाना बाहर से ही ऑर्डर कर लिया जाएगा। तो यहाँ पे आज सैटरडे का दिन था ना, तभी का है, तो फिर इसीलिए ना वेज ही खाना था। तो हमने ना फिर इंतज़ार में बैठी बैठी तब मैंने अपना किचन वगैरह का मैंने साफ़ सफाई अच्छे से कर लिया। और ये बर्तन इसलिए छूटे हुए थे ना कि दोपहर में मैंने जैसे कि कहा कि मैं बाहर चली गई थी, अब मुझे टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए मैं अब सब्र का बाँध टूट चुका है और मैंने ना शुरुआत कर दी अपने खाने की। बोली अब ज़्यादा लेट हो जाएगा, मैं इतना देर रुक नहीं सकती। तो अपना जब खा पी के मैं उठ गई और फिर यहाँ पे ना कपड़े निकाल के रखे हुए थे और फिर गेस्ट लोग भी आ रहे थे तो अच्छा नहीं लगेगा ना सोफे पे कपड़े वगैरह रखे रहेंगे। तो मैं फटाफट यहाँ पे फोल्ड कर रही थी और फिर उसके बाद मैंने मुस्सू को कहा कि मुस्सू मेरी हेल्प करवा दे, उन लोग आते ही होंगे, फटाफट मैं कर लूँगी, तो आजा बेटा। तो उसको बोली तो वो आ गई और फिर मैं फटाफट यहाँ पे फोल्ड करना चालू की और वहाँ से मुस्सू भी कर रही थी कि फटाफट हो जाएगा। निक्की को मैं इसलिए नहीं बोलती ना कि वो मतलब बिन पेंदी का लोटा है, मतलब उससे ना कुछ काम होता ही नहीं है और मतलब समझता ही नहीं है उसे। और इसको छोटे बच्चे में नहीं गिनती करते हैं, अब इतनी है समझदारी आ ही गई है कि इसको समझना चाहिए, लेकिन उसको आता ही नहीं है, इसीलिए उसको मैं बोलती नहीं। और मुझसे की यही प्रॉब्लम है कि मम्मा आप उसको कुछ नहीं बोलते हो, जो बोलते हो मुझे ही बोलते हो। तो मैंने उसको कितने बार समझाना है कि बेटा तू बड़ी हो गई है और तू समझदार है, वो उसको समझ में नहीं आता है, इसीलिए वो चिढ़ती रहती है ऐसे मेरे से। तो यहाँ पे देखिए मेरी फ्रेंड आ गई है और ये सारे सामान वगैरह कुछ मैंने लाए हैं, कुछ मेरी फ्रेंड ने लाया है, आइसक्रीम वगैरह, और ये मेरी फ्रेंड है। तो वीडियो कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और यमी यमी केक और बाकी नाश्तों के लिए मुझे कमेंट करना। कैसा लगा आज का व्लॉग ज़रूर बताना। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।